माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है। ये जो वाइट कपड़ा पहनने वाला कुछ पुरोहित लोग हैं, कुछ कलर वाला ड्रेस पहनने वाला कुछ पुरोहित लोग हैं, या ऐसा भी हम लोग बोल सकता है जो डायोसीसन प्रीस्ट है और जो धर्म संघी रिलीजियस जो प्रीस्ट जो कहते हैं, इन पुरोहितों में क्या अंतर है? जो डायोसीसन प्रीस्ट या जो रिलीजियस किसी भी कॉन्ग्रीगेशन का ऑर्डर का, फलाना ऑर्डर जैसे विंसेंशियल ऑर्डर है, फ्रांसिस्कन ऑर्डर है और जेस्यूट फादर लोग हैं, डोमिनिकन्स है, ऐसे अनेकों आपको जो ऑर्डर्स मिलेगा, कॉन्ग्रीगेशनल में जुड़े हुए फादर लोग मिलेगा। उनको हम लोग साधारणतः मठवासी फादर लोग ये भी कहते हैं, धर्म संघीय पुरोहित। और कुछ पुरोहित लोग जो होता है हमारा जैसे साधारणतः पारिश प्रीस्ट वगैरह बन करके, या बिशप से किसी भी धर्म प्रांत से जुड़ा हुआ धर्म प्रांतीय डायोसीसन प्रीस्ट। ये दोनों पुरोहित हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? ये एक सवाल मेरे पास आया, मैं आज उसका उत्तर देना चाहूँगा। मुझे मालूम है 1-2 वर्ष पहले भी ऐसे एक सवाल किसी ने पूछा, मैं उसका एक क्लास ले चुका हूँ। आज फिर से एक क्लास ले रहा हूँ। सबसे पहले डायोसीसन प्रीस्ट जो वाइट कपड़ा ही पहनते हैं, ऐसा पुरोहित किसी भी धर्म प्रांत का, उदाहरण के लिए लीजिए ना हमारा रांची आर्च डायोसिस या कुंटी डायोसिस या राउरकेला डायोसिस, किसी भी इसी प्रकार का धर्म प्रांत, वहां पर हमें मालूम है एक आर्च बिशप होगा या एक बिशप होगा। डायोसिस में एक बिशप रहता है, आर्च डायोसिस में जैसे रांची वो एक आर्च डायोसिस है, उस आर्च डायोसिस में जो बिशप होता है वो आर्च बिशप के पद में है, या हमें मालूम है से पूर्व में वहां एक कार्डिनल रहा। तो ऐसा आर्च बिशप का पद में एक आर्च डायोसिस होता है या डायोसिस होता है, उसमें एक बिशप रहता है। उनके अधीन रह करके उस धर्म प्रांत में, उस डायोसिस में कार्य करने वाले पुरोहितों को हम लोग डायोसीसन प्रीस्ट कहते हैं। फिर से कहता हूं, किसी भी धर्म प्रांत में वहां के धर्म प्रांत के लिए, उसी धर्म प्रांत के लिए, जैसे रांची आर्च डायोसिस है, उस रांची आर्च डायोसिस के लिए ही उस डायोसिस का जो पुरोहित लोग काम करते हैं। सिमडेगा डायोसिस का है तो सिमडेगा डायोसिस के लिए ही वो कार्य करते हैं।
हाँ, उनके लिए कुछ स्पेशल ड्यूटी के लिए किसी अन्य डायसिस में या रोम वगैरह में कुछ कार्य मिलता है, वो अलग है, एक स्पेशल ड्यूटी है, अलग ड्यूटी। किसी किसी पुरोहित को यहाँ से किसी अन्य सेमिनारी वगैरह में टीचिंग के लिए भेजते हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन मुख्यतः उस धर्म प्रांत के लिए ही वो पुरोहित का अभिषेक हुआ है, और उनको जो लाइसेंस जो दिया जाता है उस धर्म प्रांत के लिए ही एक्चुअली दिया जाता है। धर्म प्रांतीय जो पुरोहित चाहे अपने पढ़ाई धर्म प्रांत में, हर धर्म प्रांत में अपना माइनर सेमिनारी तो कम से कम होगा, लेकिन मेजर सेमिनारी फिलोसफी थियोलॉजी सब सीखने के लिए कहीं अन्य डायसिस में भी जा सकता है। लेकिन पढ़ाई कर करके आखिर में उनका जो पुरोहिताभिषेक उस धर्म प्रांत में होता है, और उस धर्म प्रांत की सेवा के लिए वहाँ का बिशप के अधीन रहकर उस धर्म प्रांत की सेवा के लिए भिन्न भिन्न पारिशों में जाकर वहाँ सेवा करने के लिए ही उनको नियुक्त किया जाता है। अब अन्य जो रिलीजियस धर्म संघीय जो पुरोहित लोग हैं, कई ऐसे कॉन्ग्रीगेशंस शुरू हुआ, उनका कुछ लक्ष्य अलग अलग हो सकता है। जैसे फ्रांसिस्कन है, डोमिनिकन से, विंसेंशियल पुरोहित है, जेस्यूट है, ये सब हम लोगों के बीच में ज़्यादा काम करने वाले जो पुरोहित है। सलेशियंस है, उनका ये जो कॉन्ग्रीगेशन या ये ऑर्डर शुरू करने वाला व्यक्ति को कुछ लक्ष्य था, उस ऑर्डर को क्यों वो शुरू कर रहा है, किसी विशेष लक्ष्य को लेकर के किसी ऑर्डर को शुरू करता है। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य में उस लक्ष्य में रह करके लोगों के बीच में विशेषतः मिशनरी कार्य करने के लिए इन पुरोहित। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये अगर पूछें, सबसे पहले जो धर्म प्रांतीय जो पुरोहित होता है, डायसिसन प्रीस्ट, अपने बिशप से जुड़े रह करके उस धर्म प्रांत का सेवा करते हैं। लेकिन ये जो मठवासी जो पुरोहित लोग हैं, किसी ऑर्डर के जो पुरोहित लोग हैं, वे अपने उस धर्म प्रांत ने अपने उस कॉन्ग्रीगेशन का, उस ऑर्डर का जो सुपीरियर होता है, सुपीरियर जनरल कुछ भी नाम से हो, उनके अधीन रहकर, उनसे जुड़े रह करके जिस जिस देश में, मैं यहां डायसिस भी नहीं बोलूंगा, जिस जिस देश में उनका कॉन्ग्रीगेशन, उनका ऑर्डर रहता है, वहां सब बेच सकता है। इसका मतलब उनके लिए एक जगह नहीं है, उनके लिए जिस जिस देश में उस ऑर्डर फैला हुआ है वहां सब जाने का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है। और विशेषता ऐसे ऐसे जो कॉन्ग्रीगेशन का लक्ष्य मिशनरी काम, इसका मतलब मिशन एरिया में जाकर के सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, पढ़ाई, एजुकेशन या स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे कार्य में ऐसे ऐसे ये जो कॉन्ग्रीगेशन ज़्यादा सेवा देता है। और साथ ही साथ डायसिसों में किसी किसी पल्ली में भी ये कार्य करता है। हमें मालूम है झारखंड, उड़ीसा इस क्षेत्र वगैरह में जैसे जेस्यूट है, सलेशियंस है, ऐसे पुरोहित लोगों का बहुत ज़्यादा संख्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो किसी किसी धर्म प्रांत के साथ जुड़े रहकर वहाँ के पल्ली पुरोहित बन करके भी कार्य करता है। वो डायरेक्टली किसके अंडर है? उनके सुपीरियर जनरल के अधीन हैं। लेकिन जब डायसिस में काम करते हैं उस धर्म प्रांत का बिशप के अधीन भी, उनके नियम के अनुसार ही इनको उस डायसिस में कार्य करना पड़ता है। अभी इनमें पुरोहितों में भी, इनका जो पुरोहिताई में भी थोड़ा फर्क होता है। अभी ये भी मैं बोल करके देता हूं, जैसे ये सुपीरियर होता है, वो
कोई पुरोहित तो ये हो सकता है, वो कोई बिशप होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उन धर्म संघी पुरोहितों का ऑर्डिनेशन भी, पुरोहिताई का जो ऑर्डिनेशन है वो किसी न किसी बिशप के द्वारा ही होता है, क्योंकि एक पुरोहित को पुरोहिताई जो बिशप भी ही दे सकता है। ऑर्डिनेशन बिशप के द्वारा ही होता है, उनके सुपीरियर जनरल जो फादर है उनके द्वारा नहीं हो सकता है। वो जरूर उस ऑर्डर का सीनियर मोस्ट और अधिकारी है, उनके अधीन रह करके अन्य पुरोहितों को कार्य करना जरूरी है, लेकिन उनका ऑर्डिनेशन और पुरोहित बनने के लिए जो पुरोहिताई का जो ऑर्डिनेशन देने का कार्य किसी न किसी बिशप का ही होता है। जहां पर साधारणतः जहां पर ये कॉन्ग्रीगेशनल जो ब्रदर्स है जो प्रीस्ट बनना चाहते हैं डीकन बनने के बाद, उनके घर कहाँ है उसी क्षेत्र में ही या उनके उस डायसिस में ही जनरली उनका ऑर्डिनेशन भी होता है। इसका मतलब जिस डायसिस से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वहाँ से ज़्यादातर उनका ऑर्डिनेशन होता है। कहीं भी हो सकता है, दुनिया में कहीं भी हो सकता है, रोम में भी जाकर के ले सकता है। तो किसी न किसी बिशप के द्वारा ही ऑर्डिनेशन होता है, ना कि इनका जो सुपीरियर के द्वारा, क्योंकि कोई पुरोहित किसी को पुरोहित नहीं बना सकता है। इस कारण अब इन दोनों पुरोहित में भी ऑर्डिनेशन दोनों लिया है बिशप से, लेकिन इसमें भी फर्क है। इस मटवासी पुरोहित लोग अपने पुरोहिताई पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग ढंग से उनको रहना पड़ता है, उनको कुछ वाउस लेना पड़ता है। विशेषकर हमें मालूम है जो मटवासी पुरोहित लोग 3 मुख्य वाउस जो लेते हैं, आज्ञाकारिता का, ब्रह्मचर्य का और दरिद्रता का। ये तीनों वाउस इनको लेना पड़ता है और उसका रिन्यूअल भी करते रहता है। लेकिन डायसिसन प्रीस्ट के लिए इस प्रकार का हम ये नहीं बोल सकता है वाउस लिया करके, लेकिन उस प्रकार का वो जीवन में ऐसा जीवन शैली, मतलब एक अविवाहित व्यक्ति ही पुरोहित बन सकता है, नियम है। और वो पुरोहित विवाह नहीं कर सकता, वो भी नियम है। इसका मतलब उन लोग ऑटोमेटिकली उस प्रकार का नियम के कारण ये कलीसिया के सामने वाउस के तर पर नहीं लेते, तो भी ये मान करके ही उसको स्वीकार करते हुए ही वे पुरोहित बनते हैं। और उसी प्रकार अपने बिशप के अधीन रहने का और साथ ही साथ एक पुरोहित होने के कारण एक दरिद्रता का जीवन जीने का, सिंपल जीवन जीने का निर्णय करते हुए ही वे लोग भी पुरोहित बनते हैं। तो जिस प्रकार मटवासी पुरोहित लोग ये ओबीडियंस, पॉवर्टी और सिलिबसी का वाउस लेते हैं, आज्ञाकारिता, दरिद्रता और सिलिबसी शुद्धता का वाउस लेते हैं, उसी प्रकार डायसिसन प्रीस्ट नहीं लेते, फिर भी वे लोग उसके अनुसार ही जीवन जीते हैं। इनको इस प्रकार का वाउस लेना जरूरी है। अभी एक और अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जैसे डायसिसन प्रीस्ट है, वे किसी पल्ली में है तो उस पल्ली में वो इंडिपेंडेंट रह सकता है, लेकिन इन रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन किसी भी ऑर्डर का जो पुरोहित लोग होता है, मठवासी लोग, उनको आश्रम रहता है, उस आश्रम में ही उनको रहना पड़ता है। वो अकेला अपने पल्ली में पल्ली पुरोहित बोल करके नहीं रह सकता है। उनके नियम के अनुसार वो आश्रमवासी है, वो एक साथ यानी कई पुरोहित लोग मिल करके ही रहना पड़ता है। अभी जो डायसिसन प्रीस्ट है
उनको अपना व्हीकल, अपना अकाउंट, ये सब हो सकता है। लेकिन ये मठवासी लोगों के लिए एक बार वो किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में ज्वाइन किया, किसी भी ऑर्डर का पुरोहित बनने के लिए वो ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करने के बाद उनका अपना खुद का कोई संपत्ति नहीं हो सकता है। गाड़ी उस कॉन्ग्रीगेशन में होगा, उस आश्रम में होगा, वो सबके लिए होगा। किसी का व्यक्तिगत व्हीकल नहीं होगा, व्यक्तिगत कोई ऐसा सामग्री, कोई चीज नहीं होता, सबके लिए। इस प्रकार एक समुदाय में, एक कम्युनिटी में रहने वाला, कम्युनिटी लाइफ लीड करने वाले लोग होता है ये जो रिलीजियस फादर्स। उनका पहले अपना खुद का एक अकाउंट नहीं हो सकता था, लेकिन आजकल का कुछ नियम में बदलाव ला करके उनका खर्चा पानी के लिए जो महीने महीने में कुछ देता है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। मेरे ख्याल में अधिकतर रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन में भी पर्सनल अकाउंट शुरू हुआ, लेकिन कोई ऐसा ज़्यादा धन संपत्ति रखने का अनुमति नहीं है। और उनका कोई भी जो मामला है वो सब उनके सुपीरियर के साथ होता है। उनका छुट्टी का हो, उनके ट्रीटमेंट का कोई भी कार्य है, उनका व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है, सब सॉल्व होना है वो उनके सुपीरियर के साथ। ये काम करेंगे जरूर डायसिस में, बिशप के अधीन में, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू देयर सुपीरियर। लेकिन एक डायसिसन प्रीस्ट है, सब काम के लिए वो अपना बिशप के अधीन रहते हैं। और साथ ही साथ किसी भी डायसिस में यदि कॉन्ग्रीगेशनल फादरों को, मठवासी पुरोहितों को काम करना है, सबसे पहले वहाँ के बिशप से वो मिलते हैं। बिशप का अनुमति के साथ वो सब उस कॉन्ग्रीगेशन का सुपीरियर का काम है। हाँ, हम आपके डायसिस में काम सेवा करना चाहते हैं, या डायसिस का बिशप किसी कॉन्ग्रीगेशन को अपने यहाँ बुला करके, क्योंकि वहाँ डायसिसन प्रीस्ट का कमी होगा, उस वहाँ पर सेवा के लिए किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में वो मांग रख सकता है, तो वहाँ से उनको कुछ पारिश दिया जाता है। हाँ, यहाँ का ये पारिश सब आपके लिए, वहाँ के लोगों को आप देखभाल करो, इस प्रकार अपॉइंट किया जाता है। तो ये है दोनों का फर्क। और किसी धर्म प्रांत में यदि कोई कॉन्ग्रीगेशन का पुरोहित लोग, जो रिलीजियस धर्म संघ के पुरोहित लोग काम करता है, इसका मतलब है उस धर्म संघ का सुपीरियर जनरल प्लस उस धर्म प्रांत का बिशप एग्रीमेंट में आकर के वो सेवा लेते हैं। और कभी भी वो एग्रीमेंट, हाँ अभी आपका सेवा का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इस पारिश अभी डायसिस को दे दो, कहीं और पारिश देंगे, कहीं और क्षेत्र देंगे, ये सब बिशप रख भी सकता है। और किसी धर्म प्रांत में सेवा करने के लिए वो धर्म प्रांत के अधीन रहेगा, लेकिन नियमावली कौन सा फॉलो करना है, उस धर्म संघ का, उस ऑर्डर का नियम संघ नियमावली को फॉलो करते हुए एक आश्रम जीवन जीते हुए वहाँ का प्रार्थना तरीका, ये सब उनको फॉलो करना पड़ता है। ये है दोनों का। मेरे विचार में आपको रिलीजियस प्रीस्ट और डायसिसन प्रीस्ट, इनमें क्या अंतर है ये समझ में आया होगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु।